अन्नकूट यानी गोवर्धन। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा होती है। वेदों में इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान है। अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा का जो विधान है वे भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में आरंभ हुआ है। उस समय लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे। 56 प्रकार के भोजन बनाकर तरह तरह के पकवान व मिठाइयों का भोग लगता था। ये पकवान तथा मिठाइयाँ इतनी अधिक मात्रा में होती थीं कि इनका पूरा पहाड़ बन जाता था। कई तरह के पकवानों का ये पहाड़, जिसके बीच में श्री कृष्ण की मूर्ति को रखकर पूजा जाता था। कहीं कहीं गोवर्धन व कृष्ण की मूर्ति बनाकर भी पूजा की जाती है। एक बार महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन व अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए। ऋषियों ने महर्षि से पूछा, अन्नकूट क्या है? गोवर्धन कौन है? इनकी पूजा क्यों तथा कैसे करनी चाहिए? इसका क्या फल होता है? ये सब विस्तार से बताइए प्रभु। तो महर्षि बोले, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियाँ गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रख बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही हैं। अब श्री कृष्ण ने उस उत्सव का प्रायोजन पूछा तो गोपियाँ कहने लगी, आज तो घर घर में उत्सव होगा, क्योंकि वृतासुर को मारने वाले मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। यदि पूजा से वे प्रसन्न हो जाएं, तो ब्रज में वर्षा होती है, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं, तब तो तुम्हें उस उत्सव को जरूर करना चाहिए। इतना सुनकर गोपियां कहने लगी कि देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। ये तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि होती है। कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है? उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण तो वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। काफी वाद विवाद के बाद श्री कृष्ण की बात की मानी गई तथा ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई। अब सभी गोप गोपाल अपने अपने घरों से पकवान ला ला कर गोवर्धन की तराई में जा श्री कृष्ण की बताई विधि से पूजन करने लगे। इधर कृष्ण ने अपने आदि दैविक रूप से पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा दिए गए सभी पदार्थों को खा लिया तथा उन सब को आशीर्वाद दिया। सभी गोपाल अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से जब ब्रज आए, तो इंद्रोज यज्ञ की स्थगिति देखने गए गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद इंद्रलोक पहुंचे तथा उदास होकर बोले, गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद करके आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञों आदि में उसका भोग तो हो ही गया। ये भी हो सकता है कि किसी दिन कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार कर लें। नारायण नारायण। ये कहकर नारद तो अपना काम करके चल दिए। इधर इंद्र क्रोध में लाल पीले हो गए। अधीर होकर उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय का सादृश्य उत्पन्न कर दें। मेघ ब्रजभूमि पर जाकर मूसलाधार बरसने लगे, तो सब गोप गोपाल स्वयं कर श्री कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप गोपियों की करुण पुकार सुनकर कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वे ही सबकी रक्षा करेंगे। सब गोप गोपाल
पशुधन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया। गोप ग्वाल 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। यह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तो दोस्तों तभी से ये पर्व के रूप में प्रचलित है। जय अन्नकूट देवता की जय हो, जय गोवर्धन महाराज जय हो जय हो जय हो।